नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। स्वच्छ पर्यावरण और हरा भरा वातावरण हम सब की जरूरत है। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा 75वां वन महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हरियालो राजस्थान अभियान का शुभारंभ कर राज्यवासियों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मानव जीवन के लिए पेड़ों की कितनी अहमियत है, इससे सभी वाकिफ हैं। राजस्थान जैसे राज्य जहाँ के बहुत बड़े इलाके में रेगिस्तान फैला हुआ है, वहाँ तो पेड़ों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पेड़ न केवल रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने में सहायक हैं, बल्कि वातावरण संतुलन में भी काफी मददगार होते हैं। लिहाजा राज्य सरकार द्वारा लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में हाल ही में मनाई गई हरियाली तीज के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में दूदू के गाडोता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधि पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ पीपल का पौधा लगाकर हरियालो राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने इस पौधे का मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैग भी किया। उन्होंने ड्रोन के माध्यम से बीजारोपण करने की तकनीक का निरीक्षण किया और स्वयं ड्रोन उड़ाकर परिसर में बीजारोपण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को ड्रोन बीजारोपण तकनीक का पहाड़ी क्षेत्र में उपयोग करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बर्ड्स ऑफ जयपुर, खेजड़ी और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 2024 पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मौके पर प्रदेश भर में लगाए गए सभी पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उनकी जियो टैगिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि पेड़ों के संरक्षण की दिशा में वन महोत्सव एक आशा की किरण के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ माँ के नाम अभियान अब जन अभियान बन गया है। इससे प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने इस वर्ष मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ कर 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। सरकार इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। लगाए गए पौधों को पेड़ बनाने के लिए पौधों की सुरक्षा एवं देखभाल भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों, शहरी निकायों एवं आम जन को पौध उपलब्ध कराकर तकनीकी सहायता भी दी जा रही है, ताकि वृक्षारोपण को गति मिल सके। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन की सहभागिता से स्मृति वन की तर्ज पर प्रत्येक जिले में मातृवन की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि मातृवन में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। वृक्ष प्रेमियों को राज जियो ट्री ऐप के माध्यम से 51 लाख प्रशस्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पौधों की देखरेख के लिए 2000 वन मित्र लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी को संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करौली जिले के सपोटरा में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता से विकसित राजस्थान का सपना भी साकार होगा। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान के अंतर्गत पौधारोपण के लिए विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए और उन्हें अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में मनाए गए 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के तहत 2 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान स्थापित किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक का आयोजन किया गया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राजस्थान को मिलने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट। विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है ताकि विकास से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने में कोई समस्या न आए। इसी मकसद से जयपुर में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विशाल क्षेत्रफल, मरुस्थलीय भूभाग, जल संसाधनों की अत्यधिक कमी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बड़ी आबादी के परिप्रेक्ष्य में वित्त आयोग से केंद्र सरकार को राजस्थान को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की। उन्होंने वित्त आयोग से प्रदेश में भीषण जल संकट को ध्यान में रखते हुए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने का आग्रह भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से केंद्रीय करों के वितरण के लिए ऐसा फॉर्मूला विकसित करने का अनुरोध किया जो कि क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का साधन बने और समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने में सहायता मिल सके। उन्होंने केंद्रीय कर आय में राज्यों की हिस्सेदारी को अंतिम रूप देते समय राज्य के क्षेत्रफल को विशेष महत्व दिए जाने का भी आग्रह किया। उन्होंने वित्त आयोग से सड़क एवं पुल, सिंचाई परिसंपत्तियों और वनों के लिए रखरखाव अनुदानों को फिर से शुरू करने का अनुरोध भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि अनियमित व अनिश्चित मॉनसून प्रदेश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है। सीमित एवं निरंतर घटते हुए जल संसाधनों के कारण राज्य को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में सतही जल की कमी के कारण भूजल पर अधिक निर्भरता होने से भूजल का स्तर राज्य के सभी हिस्सों में लगातार गिरता जा रहा है। इसलिए वित्त आयोग पानी की कमी यानी वाटर डेफिसिट के लिए अनुदान देने पर भी विचार करे। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य सरकार ने सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा है। बजट में की गई घोषणाओं से समाज के सभी लोग सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सिरोही एवं बाली सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के देवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं से विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाएं एवं उम्मीदें इस बजट से पूरी होंगी। किसान, पशुपालक, युवा और महिला सहित सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी श्रृंखला में राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर्स के लिए बजट में की गई घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद करने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बजट में कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण के लिए वेतन विसंगति संबंधी सुधार, अधिकतम ग्रेच्युटी राशि में वृद्धि, पेंशन वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनसे कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, पीएचईडी, स्वायत्त शासन, जल संसाधन एवं नगरीय विकास विभाग से संबंधित 1913 करोड़ रुपए से अधिक के 65 कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य के विकास और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए
उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सांगानेर प्रतापनगर में 132 केवी जीएसएस का निर्माण, विद्युत लाइनों को भूमिगत करना और कृष्णा सिटी, बालाजी विहार, नीमड़ी वाले बालाजी पत्रकार कॉलोनी रोड एवं चकरोल रामनगरिया विस्तार में 33 केवी सब स्टेशन स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही को समयबद्ध पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेडीए और नगर निगम समन्वय बनाकर साफ सफाई, सीवरेज, सड़क सहित विभिन्न कार्यों को पूरा करें ताकि आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने सांगनेर स्टेडियम के समुचित विकास और क्षेत्र के पार्कों का उचित रखरखाव किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विरासत भी विकास भी के विजन को ध्यान में रखते हुए सांगानेर क्षेत्र के पुरातात्विक महत्व के गेटों की मरम्मत कर इनका सौंदर्य कार्य करवाया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि द्रव्यवती नदी जयपुर के एक बड़े हिस्से से होकर गुजरती है। बजट में द्रव्यवती नदी का विकास करने के लिए नवीन योजना बनाने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर समय पर इसका सौंदर्यीकरण और मरम्मत सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन से सरोकार रखने वाले विभागों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे न केवल नियमित रूप से जन सुनवाई करें, बल्कि उनकी हर समस्या का समाधान सुनिश्चित कर उन्हें सूचित भी करें। राज्य सरकार प्रदेश को सुशासन की नई उड़ान देकर तरक्की की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। विकसित राजस्थान की यात्रा में विमानन क्षेत्र की अहम भूमिका है। इसलिए सरकार तमाम प्रयास करने में लगी है ताकि राज्य में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा सके। इसी के तहत हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अव्याना एविएशन एकेडमी के फ्लाइट स्कूल का उद्घाटन किया गया। ये फ्लाइट स्कूल राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है। ये युवाओं को करियर में नए अवसर उपलब्ध कराकर उनके सपनों को हकीकत में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विमान को उड़ान के लिए हरी झंडी भी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि किशनगढ़ एयरपोर्ट की जमीन सहित अन्य सभी आवश्यकताओं के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। इससे यहाँ विमान क्षेत्र का विकास होगा और किशनगढ़ में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।